SAT preparation course which is being held at Peckins. I'll just give a brief introduction about myself. I've done my schooling from International School of Sherfart, and then I've completed my education from Canada. And I'm a graduate member of Canadian Institute of Marketing. For the last 9 years, I've been teaching SAT, and I've taught more than I think 4,000 students for SAT. Now I'm just going to make a very short video for you to understand what we are doing at Peckins as far as SAT is concerned. Now let's start with the very basic thing, which is the topics. The first thing I'll be talking about would be the math part. मैं उर्दू में भी थोड़ा बहुत बोल दूंगा कि आप सबको ही समझ आए. Math is not a problem for us for Pakistanis. हम जो पाकिस्तानी हैं हमारे लिए math problem नहीं है. Even if you have done FA, FSC, O levels, तो math जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है SAT का, and it's something which is quite doable. There are about 30 topics which we have to cover. And at Peckins, we just don't work on we don't work on a topic once. We work on every topic at least 3 times. For instance, if you are doing coordinate geometry, so it's not that we would only be doing it once in the entire course. If I'm giving you some more drills for your homework, or even if I'm asking you to come for extra classes, हम उसी चीज़ को at least 3 times करेंगे कि वो आपकी long term memory में जा सके. So some people who are struggling, जैसे ज़्यादातर जिन्होंने FSC प्री मेडिकल किया होता है, और फिर वो सोचते हैं कि हम लम्स में एडमिशन लें या बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अमेरिका या कनाडा में एडमिशन लें, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक ही बार एक टॉपिक को करके उसको समझ सकें. इट्स इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल, वो नहीं कर सकते. इस वजह से it doesn't really matter whether you know it or not, but we'll be doing every topic at least 3 times कि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके. The second thing related to SAT is the grammatical errors. There are about 20 grammatical errors on which we would be working. There would be drills related to it. I'll be explaining them on the board. And daily you would be getting a test which is going to be having about 75 questions, and you'll be learning them from basic to the advanced level. आपका जो SAT के मैं आपको 2-3 बता देता हूँ. Errors जो होते हैं वो होते हैं faulty parallelism, SVD, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट. तो उन सब के ऊपर हम काम करेंगे, और उसके साथ जो ड्रिल्स आपको मिलेंगी उसके साथ ही आपको एक टेस्ट भी मिला करेगा रोज़, सो दैट यू कुड एक्चुअली नो व्हाट दोज मिस्टेक्स आर, और यू कुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स प्रैक्टिकली. द थर्ड थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड दैट इज़ वेयर पीपल नॉर्मली गेट स्टक. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग के इसके टिप्स बताएं, इसकी स्ट्रैटेजीज बताएं. इसमें ये होता है कि अमेरिकन सिस्टम जो है, जो अमेरिकन स्कूलिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शेरफार्ट में पढ़ रहा था, तो आई वाज बेसिकली एन आर्ट स्टूडेंट, बट आई वाज आल्सो टेकिंग बायोलॉजी. वो कंपल्सरी होती थी क्लास 10 में. अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, यूरोपियन हिस्ट्री, यूर स्टडिंग यूरोपियन हिस्ट्री, यूर लर्निंग ऑल दोज सब्जेक्ट्स, व्हाई आर यू हैविंग बायोलॉजी. उस बायोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि जब हम SAT देते थे, तो अगर हमें कोई SAT का टॉपिक जैसे बायोलॉजी का है या फिज़िक्स या केमिस्ट्री का है, तो वी वर एक्चुअली नॉट डॉन्टेड बाय इट. हमें डर नहीं लगता था क्योंकि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते थे. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ द पार्ट वेयर वील हैव टू वर्क अ लॉट. अगर आपने O लेवल किया है या अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा किया हुआ है, तो शायद आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना मुश्किल ना हो. बट इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे. एंड येस, अगर आपकी हैबिट है नॉवेल्स पढ़ने की, तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर इंस्टेंस मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे बच्चे अपना तो नहीं पढ़ते, नॉवेल्स पढ़ते हैं. तो वो उनके नज़र में वो चीज़ बुरी होती है, बट एक्चुअली इट विल हेल्प देम इन एनी फॉरेन एग्जाम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर. द फोर्थ थिंग वी वुड बी वर्किंग ऑन वुड बी SAT essay, which is in which we would be working on grammatical structure, complex sentences, linking devices. We would be working on punctuation, all those things which are over there. And vocabulary is not now a very important part of your SAT, but still we would be working on it so that you could understand words in context. And the last thing which I would be talking about are going to be the mock exams. ये 4 week का कोर्स होता है, और इसके अंदर हर हफ्ते I'll be asking you to come for a mock exam, and I'll give you an extra complimentary week for your mock exams. So it would actually be like a 5 week course.
लास्ट वीक जो होगा आपके मॉक एग्ज़ाम्स का होगा, जिसके अंदर आपको हर दिन मॉक एग्ज़ाम दिए जाएंगे. शायद आपको मैं वीकेंड पे बुला लूँगी, बट वेन एवर द टाइम इज़ आई विल बी कॉलिंग यू, एंड देन you would be able to improve. After you have developed your skills, you'll be able to improve your score by 150 to 200. Now the question is, आपकी improvement कितनी possible होती है for SAT. SAT के अंदर जो improvement है for with a 1 month course, or even if it is a 6 week course, the improvement which is possible is anywhere from 200 to 250. For instance, अगर आपका स्कोर पहले 1000 आया तो 1250 तक जा सकता है, 1250 का है तो फिर आपका स्कोर 1450 तक, 1400 तक जा सकता है. So it's not about, and with a lot of preparation, with a lot of, I would say, rigorous preparation, you would be able to do it. So what I'm making you guys understand is that it's not about buying a particular book, it's not about doing or learning a specific strategy, it's about doing something which is done systematically. You cannot expect to know all these things just by doing them once or even twice. Everything should be there, or you should be able to do all those things at least 3 times for you to retain them. Okay, I'll just tell you about the course details. It's an affordable course because at Peckins I've been trying to provide something which is reliable and also affordable. So it's a 4-week course for rupees 10,000. I'll provide the mock exams for free, which means it's complimentary. The classes are from 2 to 4 at Peckins Gulberg, and for the weekend classes it's from 12 to 3 p.m. Okay, thank you.